दिवाली आई रौनक लाई, कम से कम प्रॉपर्टी बाजार के लिए तो ये सही साबित हो रहा है। दिवाली आते ही पूरे प्रॉपर्टी बाजार का रंग ढंग ही बदल गया है। पूरे साल बिल्डर और ग्राहक घटती बिक्री, बढ़ती इन्वेंट्री, महंगे कर्ज और नकदी की समस्या से परेशान रहे। लेकिन नया संवत 2070 आते ही प्रॉपर्टी बाजार में हलचल काफी बढ़ गई है। बाजार में हर तरफ ऑफर्स की बहार है। तो त्योहारों के इस मौसम में आपको अपने सपनों के घर में निवेश करना चाहिए या फिर अभी दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं कविता कृष्णन। दिवाली पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिवाली पर हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ है प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कुशमन एंड वेकफील्ड के साउथ एशिया के एग्जीक्यूटिव एमडी संजय दत्त, प्राइवेट इक्विटी फंड आईपैल के मैनेजिंग पार्टनर रमेश जोगानी। इसके अलावा हमारे साथ है आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और मंत्री रियल्टी के चेयरमैन सुनील मंत्री। आप सबका स्वागत है। बात करते हैं बाजार के मौजूदा हालात के बारे में। सुनील जी, अनिल जी, पहले आपके सब पास चलेंगे। सुनील जी, ये बताइए कि बाजार में ऑफर्स में तो काफी पिकअप हमें नजर आ रहा है, लेकिन बिक्री में क्या पिकअप दिखने लगा है? देखिए, जैसे मॉनसून सेशन खत्म हुआ या मॉनसून का समय खत्म हुआ, हमने ये देखा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। पहली बात तो एक कंज्यूमर को बहुत बड़ा चॉइस मिला है। सेकेंडली, जो भी खरीदार मकान अपना लेना चाहते थे, वो कुछ न कुछ कारण से रुके थे, वो ये फेस्टिवल सीज़न के अवसर पे वो बिल्कुल अपनी खरीदारी के लिए शुरुआत की है। एग्जीबिशंस को रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लॉन्चेस काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। तो एक कंज्यूमर को बहुत बड़े पैमाने पे एक चॉइस मिल रहा है। जब कंज्यूमर को बड़े पैमाने पे चॉइस मिलता है तो नेचुरली उसे कुछ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स होंगी, कुछ डिस्काउंट्स होंगी, कुछ एड ऑन ऑफर्स होंगी या फेस्टिवल सीजन ऑफर होगी। तो जब ये चीज़ देते हैं, कुल मिला के 5 to 10% के करीबन एक डिस्काउंटिंग एग्जिस्टिंग प्राइस में कंज्यूमर को मिलता है। और हमने ये नोटिस किया है कि जब ये हम ऑफर्स और ये डिस्काउंट्स के कुछ माहौल और ये इस प्रकार की योजनाएं जब देते हैं कंज्यूमर को, काफ़ी लोग इस प्रकार आकर्षित होते हैं और अपने मकान का बुकिंग करने के लिए एक अच्छा समय साबित होता है इसमें से, और वो एक बड़े पैमाने पे इसके तरफ रुझान रहता है। आपको दिख रहा है मार्केट? मैंने नोटिस किया है कि पिछले अगर हम मॉनसून के कंपैरिजन में अगर बात करें तो 25 से 50% इंक्वायरी, साइट विजिट और कन्वर्जन बढ़ा है। और पिछले दिवाली के कंपैरिजन पढ़े तो मोर और लेस इट इज सेम नंबर्स है। तो ये मैंने बदलाव देखा है। सिर्फ ये सबसे बड़ा बदलाव ये नोटिस किया कि बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्चेस आए। जो अप्रूवल्स की वजह से लॉन्चेस रुके थे वो काफ़ी बड़े पैमाने पे आई और कंज्यूमर को उसकी वजह से एक एग्जीबिशंस मिला है। दूसरी एक बात जिक्र करना चाहूँगा, एनआरआई जो बुकिंग लास्ट ईयर बिल्कुल ठप सा हो गया था, वो ये साल हमने नोटिस किया कि पिछले 4-6 महीनों में जैसे कि रुपए की वीकनेस आने के बाद एनआरआई काफ़ी उसे कंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि उसको एक 10 to 15% डिस्काउंट एडिशनल मिल रहा है। राइट। यहाँ पर संजय जी आपके पास आएंगे। हमने देखा है कि ऑफर्स में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। जैसे नवरात्रि के पहले हम देख रहे थे कि फ्रीबीज पर ज़्यादा जोर था, तो अब नवरात्रि के बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से डेवलपर कैश डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली अगर मुंबई और दिल्ली मार्केट की बात करें, तो क्या आप कहेंगे कि अब जो है खरीदारी का सही वक्त है? मेरे हिसाब से पिछले 12 महीने में अगर हम देखें तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है। स्पेशली जो एंड यूज़र, जो बायर हैं, जिनको अपने एक चॉइस से अच्छा मकान चाहिए था और जो कि आज की डेट में काफ़ी लॉन्चेस की वजह से उनको वो चॉइस मिल रही है। और दूसरी तरफ कुछ हद तक रियलाइजेशन भी हुआ है डेवलपर्स की तरफ। उन्होंने एहसास किया है कि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, लॉन्चेस ज़्यादा हैं और सेल्स थोड़ी कम हो गई हैं। उसको बढ़ाने के लिए वो भी उनको डिस्काउंट दे रहे हैं और कुछ हद तक रीजनेबल डिस्काउंट मिला भी है ग्राहकों को। तो ऑब्वियसली सेल्स पे उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। राइट। अनिल जी आपके पास आएंगे। हम बात करें खरीदारी के बारे में। ये बताइए, क्या आपको दिख रहा है कि दिल्ली एनसीआर मार्केट में बिक्री में कोई खास पिकअप हुआ है इतने सारे ऑफर्स आने के बाद? कविता, पिछले 1 साल से अभी तक हम लोग लें तो दशहरा से पहले थोड़ा सा मार्केट तो स्लो था बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि दशहरे में दिल्ली में अच्छा खासा
एक लोगों का झुकाव आया था खरीदारी में। और अभी मैं देख रहा हूं कि दीपावली के लिए भी लोग काफ़ी उत्सुक हैं। इसीलिए जो डेवलपर्स, चलिए सभी दीपावली और सभी दशहरे में जो डेवलपर्स एक आकर्षक और अच्छे उपहार की घोषणा करते हैं ताकि लोग ऑस्पिशियस ओकेजन में खरीदारी कर सकें। लेकिन जो मार्केट थोड़ा स्लो था पहले, अभी हम देख रहे हैं कि दीपावली में और थोड़ा बेहतर की ओर जा रहा है। देखिए, मार्केट सेंटिमेंट्स कई कारणों से जो कमज़ोर था और थोड़ी सी बाज़ार में सुस्ती थी कुछ दिन पहले, मॉनेटरी पॉलिसी लोगों के लिए आकर्षक नहीं था, बहुत सारी पॉलिसीज़ डेवलपर के लिए इनफैक्ट कंड्यूसिव नहीं था। तो अभी जो मैं दिल्ली के मार्केट में देख रहा हूं कि लोगों का आना, लोगों का जो इंक्वायरीज है वो बढ़ रहे हैं और कन्वर्सन भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। हाँ जी, अब रमेश जी ये बताइए, ये तो हुई खरीदारी की बात, लेकिन दिवाली जो है वो निवेश के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। क्या आप खुद जो है आप अपना फंड आईपैल के लिए आपने पैसे जुटाए हैं, अब आप निवेश करने वाले हैं, क्या आप कहेंगे कि निवेश के लिए सही वक्त होगा? निवेश के लिए दिवाली का अवसर की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि राइट अपॉर्चुनिटी होवे, डाउनसाइड प्रोटेक्शन होवे, हमारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफिट होवे, उस हिसाब से देख रहे। पर जो हो रहा है लास्ट 2 साल में जो देखा गया है कि बिल्डर काफ़ी तंग है, उनके एक्सपेक्टेशंस जो पहले थे वो अभी थोड़े वाटर डाउन हुए, उस हिसाब से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर और डेवलपर के अंदर। पहले डेवलपर्स को कैश आउट चाहिए था, आजकल उन्हें ग्रोथ कैपिटल चाहिए, तो काफ़ी अच्छा समय। और कभी भी जब डिप्रेशन होता है, इट्स ऑलवेज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा टाइम है ये? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा फंड सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करता है। जी, लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कि सरकारी कदमों के वजह से किस तरह इस सेक्टर को राहत मिल सकता है। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी दिवाली से दिवाली तक में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय दत्त, रमेश जोगानी, अनिल शर्मा और सुनील मंत्री साथ है। रमेश जी, अब आपके पास चलेंगे। ये बताइए कि रीट्स के आने से सेक्टर को कितना फायदा हो सकता है, और ये एक अलग एसेट क्लास भी है, तो निवेशक को इसमें दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? रीट्स काफ़ी पावरफुल टूल है। इसमें रीट्स के ज़रिए आप लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर फ़िलहाल प्रॉपर्टी में भाग नहीं ले पा रहे थे, उनका माध्यम था सिर्फ फिक्स डिपॉजिट। रीट्स आने से वो यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको फिक्स रिटर्न भी मिलेगा और अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो रीट्स एक ज़रिया है बिल्डरों के लिए लिक्विडिटी के लिए और इन्वेस्टर को प्रवेश करने के लिए। इसमें डेप्थ आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट होता है, एक एवोल्यूशन आता है रियल एस्टेट में। इसके लिए रीट्स काफ़ी फ़ायदेमंद और बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। जी, और निवेशक के नज़रिए से अगर देखेंगे, आई मीन ऑब्वियसली रीट्स के आने में अब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपका क्या मानना है, कितने तक का रिटर्न रीट्स दे सकता है निवेशक को? द बिगेस्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज रीट्स का है कि आज की तारीख में अगर बिल्डर बोरो करता है तो 12-14% ब्याज लगता है और उसको प्रॉपर्टी का एज एन इन्वेस्टर 11% मिलता है। तो नेगेटिव लेवरेज है। जब तक ये नेगेटिव लेवरेज पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक ये रीट्स विल बी अ चैलेंजिंग स्पेस। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। एक बार इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो इन्वेस्टर को 6 से 8% का रिटर्न मिलेगा, प्लस प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन पीरियड के दौरान उनको मिल जाएगा। जी, अनिल जी आपके पास आते हैं, ये बताइए कि रीट्स के आने से सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा, और क्या सस्ते मकानों के स्पेस में आपको लगता है कि और बूस्ट मिलेगा सस्ते मकानों को? अनिल जी। देखिए कविता, मैं ये कहना चाहूँगा कि रीट्स हो या एफडीआईज की पॉलिसी हो या और कोई पॉलिसी हो, इनफैक्ट जो सस्ते मकान हैं वो इन चीज़ों से कम गाइड होते हैं। सस्ते मकान गाइड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, लेंडिंग रेट से, या जो रिटेल लेंडिंग का इंटरेस्ट रेट है उससे।
तो हमारा ये कहना है कि जो FDIs तो की पॉलिसी तो पहले से भी थी, थोड़ी लिबरलाइज हो रही है, लेकिन एक सेंटिमेंट होता है, वो सेंटिमेंट में सुधार होगा। लिक्विडिटी क्रंच हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर में रहा है। अगर इस सेक्टर को कहीं ना कहीं बूस्ट करना है या सस्ते मकानों के लिए उसको प्रमोट करना है, तो सबसे पहले इसकी लिक्विडिटी के लिए जितने प्रयास हैं, जितने पॉलिसीज हैं, वो लाना पड़ेगा। इसलिए लेंडिंग रेट जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपना लेंडिंग रेट ठीक करना पड़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सस्ते मकान हो सकते हैं। जी सुनील जी, आपके पास आते हैं। काफ़ी देर से सेक्टर सरकार से बात भी कर रही है होम लोन के लिए एक अलग इंटरेस्ट रेट के बारे में, इस पर क्या स्टेटस है? जैसे कि आप जानते हैं 80-20 RBI ने स्कीम को प्रोहिबिट किया है। हमारा ये मानना है कि अगर RBI पहला मकान लेने के लिए इंटरेस्ट कुछ हद तक सबवेंशन करें, क्योंकि जो अभी इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट में जो डिस्काउंटिंग की स्कीम है वो केवल 25 लाख रुपए तक है, और कोई भी मेट्रो में, हिंदुस्तान के कोई भी मेट्रो शहर में 25 लाख में घर मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा ये कहना था कि ये लिमिट बढ़ाई जाए, नंबर 1 फैक्टर। सेकंड फैक्टर, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, वैट, सर्विस टैक्स और अन्य चार्ज जो भी सोसाइटी डिपॉजिट्स हो या क्लब के डिपॉजिट्स हो या पार्किंग के हो, इस पे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। तो हमारी रिजर्व बैंक से ये भी गुजारिश थी कि ये सारी कंपोनेंट वो पूरी वैल्यू में इवैल्यूएट करें और करीबन 85% वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आप लोन दें। अगर ये लोन अगर देते हैं तो कंज्यूमर का जो बैलेंस अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो काफी हद तक कम आ जाएगा। इस पर शायद गवर्नर राजन का काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा है मेरे ख्याल मुझे से। लगता है होम कि लोन वो सकारात्मक बात कर रहे हैं, और ये हाउसिंग मिनिस्ट्री से, हुपा से हम ये प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर राजन के पास कि वो कुछ हद तक, जैसे कि 80-20 के लिए उनका बिल्कुल विरोध है, पर ये इस प्रकार की जो योजनाएं है उसे कुछ न कुछ वो बढ़ोतरी दे, ये एक बात है। तो नए संवत में ये देख पाएंगे हम मुझे लोग। लगता है कि ये दिवाली टू दिवाली जो हम कर रहे हैं, शायद उसके पहले ये कुछ अनाउंसमेंट हो। और एक बात मैं रखना चाहूंगा, डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग बहुत इजीली नहीं मिल रही है, और बैंकों से अगर मिल भी रही है तो बहुत कम निवेश पे कम नंबर्स की मिल रही है और समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर बैंक ये तय कर लें, जैसे अभी बात बताई गई कि लिक्विडिटी डेवलपर को तंग हो रही है और उसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कुछ हद तक देरी हो रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि आने वाले साल में रिजर्व बैंक कुछ एक पॉजिटिव रवैया करें जो प्रोविजनिंग डेवलपर के लिए नॉर्म्स हैं, फंडिंग बढ़ाने के लिए, डेवलपर की फंडिंग जी, दे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उससे काफी माहौल हल्का। संजय जी आपके पास चलेंगे। यहाँ पर रीट्स के आने से कमर्शियल प्रॉपर्टी को ज़रूर फ़ायदा होगा, और जैसे देखा गया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर डेवलपमेंट होती है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी एक बूस्ट मिल सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया में आज की डेट में 57 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस बाजार में खड़ा है, जिसको लीज करना है और आगे उसको बेचना है। उसके अलावा 250 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी बिल्ट होके, लीज्ड होके डेवलपर्स के पास और इन्वेस्टर्स के पास पड़ा है, जो कि उसको अनलॉक किया जा सकता है और उसको मार्केट में लिक्विडिटी को निकाल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में डाल के एक कैश फ्लो क्रिएट करा जा सकता है। तो ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा योगदान है मार्केट में लिक्विडिटी लाने का। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंट्री में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन डेवलपमेंट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल्स में टाइम लगता है, एनवायरनमेंट में परमिशन में प्रॉब्लम होती है, रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, और डिमांड सप्लाई में सेंटिमेंट्स थोड़ा डाउन है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, काफ़ी कुछ कंसर्न्स हैं, रुपी डॉलर सिचुएशन भी काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें इंटरेस्ट कमाते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात है। दूसरी तरफ जैसे भाई साहब ने बोला, रमेश जी ने बोला कि इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आती है, काफ़ी एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उससे ओवरऑल जो सेक्टर की एक छवि है उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल का जो माहौल है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टर इस मुल्क में ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो इस कंट्री में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ने के अच्छे लाभ हो सकते हैं और रेजिडेंशियल का बढ़ोतरी हो सकती है। जी, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कि क्या इस बार इस दिवाली आपका घर सस्ता हो सकता है, और ये भी देखेंगे कि निवेश के लिए कौन से हैं हॉटस्पॉट्स।
स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी दिवाली से दिवाली तक में। हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय दत्त, रमेश जोगानी, अनिल शर्मा और सुनील मंत्री मौजूद है। अब देखेंगे कि संवत 2070 कैसे रहेगा रियल्टी सेक्टर के लिए। अनिल जी, सुनील जी, पहले आपके पास आते हैं। बताइए, क्या कीमतों में करेक्शन होगा कि हम देखेंगे कि मकानों के साइज घटने लगेंगे? ये बात नहीं है। आई थिंक दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र है, डायरेक्ट प्राइस से रिलेटेड है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यह संवत 2070 में करीबन 10 to 20% प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होगा। इसके एक या दो मुख्य कारण हैं। ये काफ़ी सेक्टर स्टेबलाइज हो चुका है, नई गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, और दूसरी काफ़ी गवर्नमेंट की नीतियाँ अभी पॉजिटिव दृष्टिकोण से काम कर रही है, जिसका असर आने में कुछ 6 महीने 12 महीने लग सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि 10 to 20% एक मॉडरेट ग्रोथ मिलेगा। जो प्रॉपर्टी प्राइजेस बहुत घटने की जो बात कही जाती थी, मुझे लगता है वो संभव अब नहीं लग रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी तो इलेक्शन के पहले कीमतें बढ़ेंगी कि ग्रोथ दिखेगा आपको, कि उसके बाद ग्रोथ दिखेगा? मैं समझ रहा हूँ कि अभी धीरे धीरे माहौल, जैसे जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है उसके लिए ये सही समय है। जैसे अदर पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये शायद सही समय है। किसी को भी पता नहीं कि बॉटम आउट क्या होता है, स्टॉक मार्केट या गोल्ड या रियल एस्टेट। ये बॉटम आउट प्राइस कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बॉटम आउट। अनिल जी, आपके पास चलते हैं। क्या आपका क्या कहना है, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इंडिया में चेंज होंगे, क्योंकि इलेक्शन खत्म होगा, स्टेबिलिटी आएगी, नए गवर्नर हैं, उनका भी बहुत ही पॉजिटिव एप्टीट्यूड है टुवार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होता था, रियल एस्टेट के लिए एक्सपोजर कम होता था, उसमें थोड़ी बेहतरी होगी। दूसरे बहुत सारे जो पॉलिसीज आ रही है, रीट्स आ सकता है, रीट्स आने की बात चल रही है, एफडीआईज नॉर्म्स थोड़े लिबरल होंगे। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर ड्राइव करेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट यूं ही लिक्विडिटी बेहतर होता है या और सिनेरियो बेहतर होता है तो डिमांड बढ़ने लगते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में डिमांड अच्छा रहेगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ये मुझे नहीं लगता है। मतलब मोर और लेस स्टेबल रहेगा। संजय, आपके पास आते हैं। ये बताइए, तो क्या इस वक्त खरीदारी करना चाहिए, 6 महीने बाद खरीदारी करें? दिवाली से दिवाली तक बहुत ही अच्छा समय है लगाने के लिए। हर एक माइक्रो मार्केट, ये तो पूरा साल हो गया, अभी खरीदेंगे, इलेक्शन के बाद खरीदेंगे। हर माइक्रो मार्केट डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। मेरे हिसाब से इलेक्शन से पहले का माहौल ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मेरे को लगता है प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं कम होने की बजाय। राइट। और रमेश, आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टर को या मकान जो खरीद रहा है, he has to be careful, क्या भाव में ले रहे हैं, क्या चार्जेस है, और मार्केट मेरे हिसाब से स्थिर रहेगा। कुछ खास तो इलेक्शन से पहले ले लेना चाहिए। इलेक्शंस के पहले लो, बाद में लो, मेरे ख्याल से खास फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि लोग देखेंगे कि जो नई सरकार आएगी, स्टेबल होगी, उसके बाद तो 2 साल तक मेरे हिसाब से मार्केट जैसे चल रहा है वैसे चलने वाला है। जी, आप दोनों से एक क्विक सवाल, निवेश के नजरिए से कौन से शहर आपके हिसाब से हॉटस्पॉट रहेंगे? टॉप 3 सिटीज आप क्या कहेंगे? रमेश? मुंबई कमर्शियल कैपिटल है। चेन्नई देखा गया है कि लास्ट 2 साल में वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी स्थिर है और बढ़ भी रहे हैं। और तीसरा बैंगलोर। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर। आप? तो मेरे हिसाब से दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई तीनों बहुत ही अच्छी मार्केट्स हैं, और यहाँ पे कुछ हद तक कुछ करेक्शंस और सॉफ्टनेस भी देखी है, और मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अगर यहाँ पे किसी को रिटर्न अच्छा मिलेगा तो इन मार्केट्स में ज़रूरत आपको रिटर्न मिलेगा। राइट। धन्यवाद संजय दत्त, रमेश जोगानी, अनिल शर्मा, सुनील मंत्री जी। इस दिवाली कहाँ निवेश देगा फायदा, इस पर थी हमारी खास पेशकश। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।